अब ये मतलब ये दोनों चीजें सेपरेट। अब ये यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज बात आ रही थी कि ये जो लॉ ऑफ ऑपोजिशन हम बात करते हैं फर्स्ट और सेवंथ हाउस का, क्योंकि फर्स्ट हाउस एक्टिवेट ही तब होगा जब सेवंथ हाउस एक्टिवेट आपका हो, क्योंकि विदाउट सेवंथ हाउस के एक्टिवेट होने से मतलब आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो शक्ति है तब भी एक्टिवेट होगी जैसे हम लोग अकेले अकेले बैठे हैं, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं, मगर जब हम एक दूसरे के साथ जाके किसी बात को डिस्कस करते हैं तब भी वो पावर जनरेट हो। और ये जो पावर जनरेशन का प्रिंसिपल है, देखो शास्त्रों में तो इसको शुरू में बोला गया द्वैत, द्वैत के बाद उसको एक इकट्ठा करना, और कहीं ना कहीं या यही वो शिव और पार्वती का कॉन्सेप्ट है जो ऋषि हमें समझाना चाहते थे, मगर लोग इस चीज को या समझ नहीं पा हाँ हाँ, मतलब उसमें भी ऐसा है। अब जैसे आप बृहद पराशर होरस शास्त्र को भी देखिए, तो जो उसमें पराशर बात कर रहे हैं, तो वो शिव स्पोक टू पार्वती, रहे। मतलब यस। यही फर्स्ट सेंटेंस है। मतलब तो शिव ने पार्वती से फर्स्ट हाउस से सेवंथ हाउस से बात, फर्स्ट हाउस ने सेवंथ हाउस से बात की। अगर यस। आपका सेवंथ हाउस का ट्रिगर नहीं होगा यस। तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट ही नहीं होगा। एक्टिवेट ही नहीं होगी, मतलब बिल्कुल। अगर सेवंथ हाउस का ट्रिगर नहीं होगा तो वो जो वीनस प्रिंसिपल है, और मैंने जो प्लेजर प्रिंसिपल बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अगर आप प्लेजर नहीं सीख तो प्लेजर नहीं सीख कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर तो आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। आपका एवोल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। यस। मतलब आप तो इसका मतलब कि आपको नर्क चाहिए? मतलब आपको क्या चाहिए? मतलब ये आपको पहले क्लियर करना है। तो ये जो क्लियर साइटेडनेस है, ये जो क्लैरिटी है, वो वीनस देता है कि आपको क्या चाहिए। मतलब और लोग बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो क्यों चाहिए स्वर्ग? मतलब आपको स्वर्ग क्यों चाहिए? क्योंकि आपको प्लेजर चाहिए। प्लेजर ठीक है। चाहिए, विनस चाहिए। और अब लोग यहाँ पे हाँ, तो मगर यहाँ पे लोग प्लेजर करने की कोशिश करते हैं। अब उनमें इंटेलिजेंस है नहीं प्लेजर की। यस। लोग सोचते हैं प्लेजर के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, मगर प्लेजर के लिए सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत अब यही हो रहा है कि है। लोग प्लेजर के लिए वाइन और मतलब हाँ, यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, और वहां से तो मेरे हिसाब से तो ये फिर परवर्शन हो गई, उल्टी तरफ चल पड़े हम। हाँ। नहीं तो वो तो आप अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं। वो हम्म। आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हम्म। आप किस रास्ते पे चले गए? आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके लिए वीनस कभी हाँ नहीं करेगा। वो वीनस का काम नहीं है, क्योंकि वो गुरु है ना। वो गुरु कभी नहीं बोलेगा आपको, ना जुपिटर बोलेगा ना वीनस। ये आपको ये नहीं बोलेंगे आप अपनी हेल्थ खराब करो। मतलब ये आपसे ये नहीं बोलने वाले कभी भी किसी भी डायरेक्शन में। तो 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 मतलब ये इसका जो इम्पल्स है, हम्म। या, या ये विनेशियन इम्पल्स है ही नहीं। इसमें ये है कि आप, क्योंकि शुक्र गुरु है, तो गुरु को क्या होता है? गुरु में डिसिप्लिन होता है ना। गुरु आपको बताता है आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको समझनी है बातें, आपको इंटेलिजेंस बढ़ानी है अपनी हम्म। अपने। वो चाहता है ये, मगर आप वो करना नहीं चाहते, आप वो काम करना नहीं चाहते। आप लेजी हो बेसिकली। हम्म। अब लेजीनेस से वीनस का काम नहीं हो सकता। यस। तो मतलब बिना डिसिप्लिन के, बिना लेजीनेस से वीनस का काम नहीं हो सकता। तो तभी सैटर्न उसका बहुत बड़ा फ्रेंड है। यस। अब सैटर्न इतना बड़ा फ्रेंड क्यों है वीनस? क्योंकि जो वीनस की बैकबोन है वो डिसिप्लिन है। वो और वो मतलब आप, और वो जो रेपिटेशन है वर्क, अगर आपको मंत्र आ भी गया, जैसे आपको कुछ सेंस आ गई कि ये मंत्र है, ये मेरे को प्रेज आ गई डिवाइन की, अब आपको वो रिपीट करनी पड़ेगी। तो रेपिटेशन कौन देगा? रेपिटेशन तो सैटर्न देगा। पैटर्न देगा। 100%। तो तो मतलब पहले, अब लोग सोचते हैं कि शनि और शुक्र बहुत मित्र हैं आपस में, ये सबको मालूम है बात के, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मतलब। तो ये क्लोज फ्रेंड्स हैं क्यों? ये बात समझना भी जरूरी है कि ये क्लोज क्लोज फ्रेंड्स क्यों है। क्योंकि वीनस एक रास्ता दिखा रहा है, हम्म। उसके बाद सैटर्न वो बोल रहा है कि आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा इस रास्ते में जाने के लिए, और आपको वो एक्चुअली देता है ढंग से। तो ये बात समझने की जरूरत है। तो बिना सैटर्न के, बिना उस बैकबोन के वीनस को नहीं यूज किया जा सकता, और बिना इंटेलिजेंस के। और क्योंकि इसी जहां पे भी गुरु आ गया, यस, और इसी वजह से जैसे जहां पे भी गुरु आ गया, हम्म, हम्म, ये जो जहां चीज से भी गुरु आ गया वहां इंटेलिजेंस तो आएगी। आइडिया। तो इंटेलिजेंस वर्ड तो ऑटोमेटिकली आएगा। आप जो ये जो आजकल की वीनस की बातें, ये मूर्खता वाली बात है। ये यस। मतलब बिना इंटेलिजेंस के मतलब यूज करना, तो उसके बाद तो फिर उसमें फिर आपका भला नहीं हो सकता, आपका बुराई होगा। उससे आपके डिजीज ही होंगी आपको। उससे और डिजीज के बाद कोई मतलब उसमें तो कोई मजा नहीं है। आप डिजीज में तो कोई प्लेजर नहीं है। यस। आपको ये भी मालूम है, अब किसी को दुख रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये कोई प्लेजर की बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब तो वहां तो वीनस तो वैसे ही गायब हो जाएगा। मतलब आपको दुख होना शुरू हुआ, आपको वो सब तो वैसे ही आपका वीनस गायब हो गया मतलब। तो ये लोगों को समझना जरूरी है कि
आप कर क्या रहे हैं, मतलब, और वीनस को सही तरीके से समझना उसके जो रियल एस्पेक्ट में बहुत और जरूरी प्रकाश जी, वीनस के थ्रू साधना के कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, डे बिलोंग्स टू सन। अब सन तो आत्मा है या लाइट है, वहां पे तो साधना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड। अब रात को है। यस, चीज चाहिए, साधना तो रात को चाहिए कि हम किसी तरीके से वो रात की छुपी हुई चीजों को देख सके। दैट इज द एक्चुअल मोटिव ऑफ साधना। और वहां पे विदाउट सैटर्न, विदाउट वीनस, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिलने वाली है वो तो आपको वहीं से मिलने वाली है, वीनस ही देगा। क्योंकि वीनस के बिना तो आपको मतलब वो ना वो एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है साधना का, और ना ही आप उस डिसिप्लिन के परव्यू में जा सकते हो, क्योंकि नहीं तो वही हाँ, है कि इसमें भी आप अब जैसे आप पृथ्वी लोक में हैं, अगर यहाँ पे पृथ्वी लोक में हैं लोग, तो जैसे हम लोग आप पृथ्वी लोक में हैं, तो यहाँ से तो डिजायर्ड रिजल्ट साधना का है कि आप यहाँ से निकल पाए साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में से। क्योंकि आप अगर यहाँ पे फंसे हुए हैं साइकिल ऑफ बर्थ डेथ में, तो आपको हमेशा पेन मिलेगा ही मिलेगा। यस, आपको पेन अवॉइड नहीं कर सकते आप यहाँ पे, पेन अवॉइड करना बहुत मुश्किल है इस प्लेन के अंदर, ठीक है। तो अब वीनस क्या चाहता है कि पेन पेन नहीं हो। वीनस का मेन मोटिव क्या है, पेन नहीं हो, पेनलेसनेस, प्लेजर, ठीक है, ये वीनस का मोटिव है, ठीक है। तो अगर तो फिर वो आपको तो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में से निकालना ही चाहेगा। मतलब वो तो सन में भी, अगर यहाँ पे लोक में दिन भी होता है, तो दिन का मतलब ये नहीं कि लोक में उसमें पेन नहीं हो सकता। अगर आपको दिन में सूरज के अंदर खड़ा कर दिया जाए 3 घंटे, तो आपको पेन ही होगा। मतलब आपको जलन होगी, आपको ये होगी, आपकी बॉडी में से फ्लूइड्स निकल जाएंगे, आपको मतलब पेन ही होगा। मतलब सन का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसमें एनलाइटनमेंट हो गया। अब यही सन बात भी है, आपको हाँ, कि जो लोग हठ योग में जाते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते, हठ योग का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बात ठीक हो गई, ये बात बिल्कुल उसके साथ ही मैच। तो हाँ, तो अब जैसे आप सन में भी जाएंगे, दिन में आप दोपहर में वहां पे खड़े हो जाएंगे जाके, तो मतलब आपको वहां पे पेन ही मिलने वाला है, ये नहीं मिल कुछ प्लेजर नहीं मिला। आपको जा करके भी वहां पे पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ के नीचे आपको सुकून मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, और आपको वो थोड़ी सी ठंडी हवा मिलेगी, उससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी। मतलब बात उसकी नहीं है कि आप मतलब जैसे दिन हो गया तो आपका मतलब सब कुछ ठीक हो गया, यस, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यस, ये लोगों को, ये कुछ लोगों की गलत फहमी है बस। मतलब तभी सन को क्रूर जो कहा गया है, जो क्रूरता है वो, जो क्रूर ग्रह कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें है वो, मतलब वो आपको तो वो ये नहीं करता कि आपका क्या होने वाला है। अब डेजर्ट में जो लोग हैं उनको मालूम है सन की क्रूरता क्या होती है, मतलब। तो जहाँ पेड़ नहीं है आपको पता चल जाएगा। तो मतलब तो इसलिए जो पूरा जो बनाया गया था साधना का सेटअप, वो तो अपने आप को एलिवेट करने के लिए बनाया गया, मतलब। और जैसे आप अगर स्वर्ग लोक में जाएंगे, तो जैसे यहाँ की सनलाइट है, वहां पे स्वर्ग लोक में वैसी सनलाइट होगी, वहां पे हमेशा लाइट लाइट होगी, जहाँ पे आपको कभी उससे हार्म नहीं होगा, आपको कभी उससे गर्मी नहीं लगेगी, आपको ये नहीं होगा, कुछ भी एक्सट्रीम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, ना गर्मी ना कोल्ड। मतलब जितना टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहेगा, हर चीज मॉडरेट रहेगी, तो उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तो मतलब इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, जो बैलेंस है वो, और बैलेंस की सेंस कौन देता है, वीनस अगेन, वो लिब्रा, 100%। वो 7 साइन आ गया। तो लोगों को समझना चाहिए कि जो प्लेजर प्रिंसिपल है, साधना प्लेजर के लिए कर रहे हैं आप, ताकि आप यहाँ से निकले, पेन में से निकले। साधना का जो मोटिव है वो ये है, ठीक है। साधना का मोटिव ये नहीं, कोई पेन नहीं है, मतलब। और आप जबरदस्ती जो हटो क्यों बोला, ये तो जबरदस्ती की बात है। आप मल्टीवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये आप अपने दिमाग में से ख्याल निकाल ही लो तो बढ़िया बात है कि आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि आप जबरदस्ती करोगे, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है आपके को जबरदस्ती करने की, मतलब। क्लियर करिए, क्योंकि वीनस ये एक रिसेप्टिव प्लेनेट है, ये रिसेप्टिविटी देता है, दूसरे के साथ हमारी एसोसिएशन बनाने में हमें हेल्प करता है। और बिना रिसेप्टिव हुए हम कोई भी काम नहीं कर सकते। एवोल्यूशन तो बहुत बात की बात है, पहले हमारी नेबरहुड आती है, अपनी लाइफ आती है, बाकी चीजें आती हैं, और बिना वीनस के तो मेरे हिसाब से चलना ही यानी कि इम्पॉसिबल है लाइफ में। क्योंकि जब तक आप अपना एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं करोगे, तब तक आपके लिए बाकी सारी चीजें, मेडिटेशन और ये चीजें तो बहुत बेकार की निकल गई। हाँ, मतलब उसमें भी आपको सेंस होनी चाहिए कि अच्छा एटमॉस्फेयर क्या होता है। अभी लोग जैसे स्टूडियोज में बैठे हैं, ब्राइट लाइट्स में बैठे हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि ये ब्राइट लाइट से हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स आएंगी और इससे हमारे को नेगेटिव चीजें होंगी, तो उनको मालूम नहीं है। तो ये लैक ऑफ वीनस हुआ। यस,
ये लैक ऑफ वीनस है कि आप वो ब्राइट Yes, लाइट्स में स्टूडियोज में बैठे yes, हैं, तो आपको मालूम ये आपका लैक ऑफ वीनस है। हाँ, आपको सेंस, मटेरियल सेंस नहीं है, आपको अपनी बॉडी की सेंस नहीं है, yes, ये आपका लैक ऑफ वीनस है। ठीक है, आपको क्या कपड़े पहनने हैं, कॉटन पहनने हैं, ये सब नहीं पहनने, मतलब ये सब चीजें, मतलब अब लोग सोचते हैं ज्वेलरी वीनस है। ठीक है, नो, अब वीनस तो ज्वेलरी के अगेंस्ट है, क्योंकि आपके अपने बॉडी पे बोझ डालोगे फालतू का, तो वीनस को तो नहीं चाहिए वो कि आप अपनी बॉडी को अनकंफर्ट, किसी भी तरह के डिस्कंफर्ट में लाओ। बिल्कुल, वीनस नहीं चाहता आप अपनी बॉडी को किसी भी तरह के डिस्कंफर्ट में लाओ। डाले, डाले, यस, मतलब ठीक है, तो आप अगर अपना पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं, तो उसके बाद में लोगों को स्पाइन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स और इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जैसे लाइफ जीते हैं, तो वो वीनस का ही लैक है। क्योंकि अगर आपको वीनस का पता होगा, तो आपको पता है कि अपना शरीर का कैसे यूज करना है। वीनस का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अपने बॉडी को यूज करने का है। तो जो ये टूल को, जो उसमें जो शुक्राणु से बना हुआ टूल है, उसको कैसे यूज करना है, वो वीनस का इंटेलिजेंस है। और मेरे हिसाब से वीनस की जो इंटेलिजेंस है वो अभी बहुत कम है। जो शुक्र की जो इंटेलिजेंस है वो वही है इस अभी। एक्चुअल में। यहाँ पर हाँ, काशी में एक बात कहता हूँ हाँ, कि हमारे जो ये सिस्टम, हमारा जब से ये मंदिरों का सिस्टम आ गया, हमारा हिंदू सिस्टम आ गया, तब से जैसे हाँ, जैसे हम वैदिक से दूर होते गए, एक्चुअल नॉलेज तो खत्म हाँ, होती गई। क्योंकि यही चीजें थी, जब हाँ, हमें अच्छा बुरा बोल दिया गया कि शास्त्रों में ये लिख दिया, ये अच्छा है ये बुरा है, प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होगी। क्योंकि सभी लोग तो दिमाग अप्लाई करने वाले नहीं है, सभी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लोग तो टेलर मेड चीजें चाहते हैं कि आप बता दो, मैं बता दूं, या तीसरा बता दे, कोई बता दे, आप हमारे लिए मेहनत कर लो, जो आप बता दोगे हम मान लेंगे। नॉर्मल साइकोलॉजी तो लोगों की यही चल रही है। हाँ, हाँ, तो मगर फाइनली तो हर एक को एक शरीर के साथ पैदा हुआ है ना, तो जो बॉडी है, अगर उनको तो मतलब उसको तो यूज करना है। वो बात पता करने से, अभी इन्फॉर्मेशन आप तुम भर लो कुछ भी, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप तुम अपना बॉडी ही नहीं यूज कर सकते, तो तुम्हें किसी भी चीज से पृथ्वी पे कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, मतलब इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। मतलब तो ये जो वीनस का जो एक्चुअल वो है, वो जो कंफर्ट है, और अपने बॉडी को मेंटेन करना है और अपने आप को सही रखना है, ताकि आप साधना कर सके। क्योंकि जब तक अपना शरीर स्वस्थ नहीं रखेंगे और शरीर सही नहीं रखेंगे, तो आप साधना कर ही नहीं सकते। मतलब और किसी दूसरे से भी क्या डील करोगे आप? आप जब आप खुद पेन में होते हो और टॉर्चर में होते हो, आप बीमारी होती है, आप दूसरे से डील कर पाते हो उस टाइम पे? नहीं कर सकते आप दूसरे से डील। बिल्कुल, आप किसी दूसरे से डील कर ही नहीं सकते उस टाइम पे। आप अपने अपने से ही जूझ रहे होते हो। मतलब तो मतलब वीनस तो तब जब होगा जब आप अपने फुल प्रॉपर हेल्थ में होंगे, आपके पूरे ग्लैंड्स काम कर रहे होंगे, आपके ब्लिस जूसेस काम कर रहे होंगे, आपके ग्लैंड्स में से ब्लिस जूसेस निकल रहे होंगे, जब आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अल्कोहल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा हायर मूड में रहेंगे, आप एक ब्लिस स्टेट में रहेंगे। ये वीनस है। मतलब तो एक्चुअल में अब जो यही है ये वीनस को समझना। एक्चुअल में दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। अब जो आर्ट ऑफ लिविंग आजकल बेचा जा हाँ, रहा है, वो तो देखिए, मतलब यानी कि कुछ है ही नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एक्चुअल में आर्ट ऑफ लिविंग तो ये नहीं, है, वीनस को वो ही तो आर्ट ऑफ अंडरस्टैंड एसी है। करना। वो तो आउट ऑफ एसी है। मतलब आप एसी कमरे में बैठ गए पूरे दिन, तो आप सोचते हैं आप मतलब हो गया। अगर आप एसी कमरे में बैठेंगे पूरे दिन, आपको इतनी बीमारियां होंगी, जब आप ओके, आपके जो बोन्स वगैरह, स्क्लेरोसिस और ये सब होंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब ओल्ड एज में। और आजकल तो 20-25 की एज में होने लगी हैं, क्योंकि बच्चों ने बचपन से एसी में जो रहे हैं, वो जब 20 साल के होते हैं तभी उनकी बोन्स में आजकल तो प्रॉब्लम्स देखिए होनी शुरू हो जाती है। 20 मतलब साल तक तो हार्ट अटैक्स आने शुरू हो गए हैं लोगों को, बिल्कुल। और उसका हाँ, कारण हाँ, एक्चुअल में हाँ, वही। तो अब ये, तो इसका लैक ऑफ वीनस है ना, इसका प्रॉब्लम। ये आप क्या, मैं, ये लैक ऑफ वीनस है। ये सब लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ मटेरियल सेंस, लैक ऑफ बॉडी सेंस, लैक ऑफ मटेरियल सेंस, यस, इसको लैक ऑफ वीनस ही कहा जाएगा। यस, तो वीनस का बहुत बड़ा लैक, और लैक ऑफ ग्रेस जो है हमारे यहाँ पूरा, मतलब वो भी पूरा लैक ऑफ ग्रेस। और ये वर्ड तो आजकल आते ही नहीं, ग्रेस, एटिकेट, सोफिस्टिकेशन, ये यस। वर्ड तो यूज होते ही नहीं है अब। आजकल आर्टिफिशियल हो मतलब गया सब कुछ, आर्टिफिशियल ग्रेस, आर्टिफिशियल, मतलब इवन इंटेलिजेंस भी हाँ, आर्टिफिशियल हो गई है। बाकी तो बातें छोड़ दें, हाँ, मतलब इवन इंटेलिजेंस भी आजकल हाँ, आर्टिफिशियल हो रही और वो तो बॉर्ग है। मतलब वो जो इंटेलिजेंस है, उसमें इंटेलिजेंस है ही नहीं। क्योंकि है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है एप्लीकेबल। यस, इंटेलिजेंस एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल इंटेलिजेंस, जो आप अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। यस, ठीक है, क्योंकि जो वीनस है वो बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट है। वो कोई थियोरेटिकल प्लैनेट नहीं है। यस, वो चाहता है कि आप, मतलब वो ऐसा ग्रह है, वो चाहता है कि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको कुछ भी चीज, जो भी चीज है। तो मतलब उसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब और जब आप ह्यूमन बॉडी में है, तो ह्यूमन बॉडी को कैसे रखना है और क्या करना है, ये तो एक बेसिक है, और वो वीनस की बेसिक है। मतलब और मतलब तभी वो आपको सपोर्ट कर रहा है ना।
सेकंड हाउस आपको फर्स्ट हाउस को सपोर्ट करता है ना, यस आपका जो सेकंड हाउस है वो आपका फर्स्ट हाउस की सपोर्ट है। मेन सपोर्ट क्या है फर्स्ट हाउस? उसकी स्ट्रेंथ है, सेकंड हाउस है, उसको तो बढ़ा रहा है वो, बिल्कुल बात सही है। हाँ। तो सेकंड हाउस ही उसको सपोर्ट कर रहा है। आप अगर खाओगे नहीं यस सेकंड हाउस, तो आपकी बॉडी तो चलने नहीं वाली, तो फर्स्ट हाउस तो नहीं चलने वाला बिना खाए। हाँ, तो और आप क्या करोगे, उसमें क्या खाओगे, ये सब तो वीनस के अंडर में आया ना, वो सेकंड हाउस। तो मतलब ऑलरेडी उसका जो आपका बॉडी का जो पोषण है और आपका बॉडी का जो मेंटेनेंस है, वो सब कुछ तो वीनस के परव्यू में आ गया, मतलब ऑलरेडी। तो क्योंकि वीनस का प्रीव्यू लोगों तो को होपफुली कुछ कि लोगों को तो प्रीव्यू लगता था कि वीनस का बहुत छोटा प्रीव्यू है। आज के वीडियो के बाद लोगों को समझ में आएगा कि वीनस का प्रीव्यू एक्चुअल में ये बहुत बड़ा प्रीव्यू है, जिसको समझने के लिए भी लोगों को काफी टाइम लगने वाला है। और ये हमारे बर्थ से लेकर हमारी एवोल्यूशन तक के प्रोसेस में वीनस हमारे हेल्पफुल मतलब प्लेनेट है। तो राज जी, अब अंधेरा भी हो रहा है, आई थिंक आज के लिए मेरे हिसाब से मतलब हम वाइंड अप करें। सो दर्शकों, राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने खास करके शुक्रवार वाले दिन पे वीनस को इतने अच्छे ढंग से एलैबोरेट किया कि आज के बाद लोगों को समझ में आएगा कि वीनस एक्चुअल में है क्या। वीनस से डरने की जरूरत नहीं है, वीनस को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। सो जो दर्शक हमारे साथ एस्ट्रो इंटेलिजेंस और रियल वैदिक एस्ट्रो फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये ऐसे मौके बार बार आते रहें। मैं प्राश जी को निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे हमेशा हमारे साथ बने रहें, ताकि लोगों को एक जेन्युइन रियल ऑथेंटिक एजुकेशन, जो वैदिक सिस्टम में तो थी मगर आज के सिस्टम में वो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी, वो एजुकेशन आपके थ्रू हमें हमारे तक मिलती रहे, दर्शकों को पहुंचती रहे, ताकि लोग बिना कारण की मिस इन्फॉर्मेशन में जाकर ब्लैकमेल का शिकार ना हो, गलत इंफॉर्मेशन उनको ना मिले, वो अपनी लाइफ को एक्चुअल में स्पॉइल ना करें, लाइफ को अच्छी बनाए, अच्छा उनका एवोल्यूशन हो और अपनी लाइफ को डेवलप करके अपने लिए और समाज के लिए वो एक हेल्पफुल जिंदगी जिए। धन्यवाद। थैंक यू प्राश जी। Thank you.